हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जो है जुड़ रहे हैं सभी लोग एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है फॉलो कर लीजिए। और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर और जो है इंस्टाग्राम के साथ साथ जो है टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और आज से ठीक है बिल्कुल आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जरूर जुड़ो, क्योंकि आज से जो है वहाँ पर मैं क्विज भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ अपडेट दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ोगे तो आज से जो है लाइव क्विज भी होगा। तो जो आपके खाली टाइम रहते हैं आप उसमें क्विज दे सकते हैं। तो सिंपली आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे जुड़ जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे क्विज मिलेगा, आपको हर चीज़ वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम पर तो सिंपली आपको क्या करना भाई, नीचे आप सभी को लिंक दिया कि टेलीग्राम ग्रुप का जुड़ जाइए। इसके अलावा मेरा एक चैनल है DAUG शॉर्ट्स करके, उसका भी लिंक मैंने दिया है। तो DAUG शॉर्ट्स जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शॉर्ट वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े उस चैनल से तो फटाफट जो है जुड़ जाइए। तो आज के सेशन को, इस क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे डेली क्लास चलती है, तो इस टाइम पे जो है आप लोग जुड़ने का प्रयास किया करो। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिए। चलिए, सेट जो है ओपन हो जाए थोड़ा सा। एक मिनट। चलिए, तो ये रहा आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस जो है डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है और सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई, डॉक्टर्स डे के रूप में जो है किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। हुज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज डॉक्टर्स डे। तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को जो है बेसिकली डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी जो है दिया गया है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनके जन्म दिवस को जो है डॉक्टर्स डे के रूप में यानी कि चिकित्सक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जुलाई को और क्या होता है भाई, 1 जुलाई तो मैंने बता ही दिया था, 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, इनका जन्मदिवस 14 अप्रैल को पड़ता है और इनकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनका जन्मदिवस पड़ता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को जो मनाया जाता है भारतीय, क्या मनाया जाता है भाई, शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे अगर क्रम में देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका असत्य है। असत्य कथन की पहचान करो भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है। सही बात है भाई। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें वसा की प्रचुरता होती है। तो बच के रहो भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसके अलावा कॉपर की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है। तो कॉपर की विषाक्तता जो है यकृत सिरोसिस पैदा करता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन आपका यहाँ पर असत्य नहीं है, गलत नहीं है, सारे के सारे कथन यहाँ पर सही लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक बताइए कौन है भाई। हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक कौन है। द ऑथर ऑफ द नॉवेल इन द हैरी पॉटर सीरीज। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर JK रॉलिंग। ठीक है, JK रॉलिंग मैंने आपको बताया भाई, JK रॉलिंग के बारे में। ठीक है, ये हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं, लेखिका कह सकते हैं। हैरी पॉटर उपन्यास जो है बेसिकली एक जादुई दुनिया का वर्णन करता है और सारी काल्पनिक घटनाएं इंग्लैंड में होती हैं। मूवी भी इसके ऊपर आ चुकी है, सबको पता होगा भाई। एडम स्मिथ का नाम यहाँ पर आया भाई। एडम स्मिथ ये एक अर्थशास्त्री थे और इनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, सुमेलित करते हुए चलना है। यहाँ पर देखिए आप सभी को सुमेलित करते हुए चलना है। सूची 1 सूची 2 भौतिक शास्त्र। अगर हम बात करते हैं भौतिक शास्त्र जो है संबंधित है किससे, यहाँ पर इसमें कुछ विषय दिए गए, संस्था दिया गया है। तो यहाँ पर भौतिक शास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है मिलान हो जाएगा इसका स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, ये वाला स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, यानी कि पहले का 4th से हो जाएगा। बी वाले की बात करते हैं शांति। शांति की अगर हम बात करते हैं तो नार्वे समिति द्वारा इसका पुरस्कार दिया जाता है, तो ये इसका पहले से हो जाएगा। चिकित्सा की बात करते हैं भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर स्टॉकहोम फैकल्टी यानी कि 3 का मिल जाएगा। और साहित्य की बात करते हैं तो स्वीडिश एकेडमी यानी कि आपका 2 से मिल जाएगा। 4132। ठीक है, 4132 किस में आ रहा है भाई, आपका सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सही बात है। यहाँ पर MDG की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म दिया गया मैनुअल डाटा ग्राफिक्स, ये भी आपका यहाँ पर देखिए सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के बारे में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया है ये आपका गलत दिया गया, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माफ़ कीजिएगा, ये सही है आपका, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पर ये वाला गलत होगा, MDG वाला, क्योंकि MDG का फुल फॉर्म मैनुअल नहीं होता है, मिलेनियम होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भाई कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिए जापान। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनके बारे में बता रखा है। 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। मैंने आपको ABC करके, आपको ABC फरार मैंने बताया था ना, फॉर्मूला ABC फरार मैंने आपको बताया था। अब आप लोग इससे बताइएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रसिया। इसको मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना, रूस, UK यानी कि ब्रिटेन जो दिया गया ये सारे हैं, बट यहाँ पर जापान नहीं है, जापान अस्थायी सदस्य के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या कितनी है? भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुल देश आपके 193 हैं। कितने भाई? 193 देश हैं। अंतिम देश दक्षिणी सूडान है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है भाई, द गार्डन ऑफ लेक इज नोन एज, तो किसको जाना जाता है? तो भैया याद रखिएगा फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, पढ़ाया गया है। पवन चक्कियों की भूमि जो है नीदरलैंड को कहा जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश जो है बेसिकली जापान को कहा जाता है, ठीक है। या पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जो है वो भी जापान को कहा जाता है, बिल्कुल। दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन जो है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। शहरों का शहर, ठीक है, वेनिस को जो कि इटली में पड़ता है वो शहरों का शहर कहलाता है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। सोवियत संघ का विघटन जो है आपका कब हुआ? भाई सोवियत संघ का विघटन जो आपका कब हुआ? 26 दिसंबर 1991, ठीक है, याद रखेंगे भाई। सोवियत संघ का पूर्व नाम जो है सोवियत समाजवादी गणतंत्र का संघ था, ठीक है। और इसका जो ये विघटित हुआ था 1991 में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया जा गया है? भाई क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो याद रखिए गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया सी वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1957 में इनको जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है? भाई प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर कौन सा आयोजित नहीं होता है? सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर काफी लोग के जवाब आ रहे हैं। डेविस कप जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता एक ही स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित नहीं होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो कि आपका एक स्थान पर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका असत्य है? असत्य कथन का पहचान करना है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो यहाँ पर शेयर बाजार की स्थापना करने वाले पहला देश नीदरलैंड है, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान है, ये भी सही है। और सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। कोई भी कथन यहाँ पर सत्य नहीं, सारे के सारे कथन सत्य हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, देखो शेयर बाजार की बात हुई तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है मुंबई को, ठीक है। मुंबई दलाल स्ट्रीट के नाम पे भी जाना जाता है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का जो है दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, NSE, ठीक है। आपने सुना होगा ना NSE BSE, आपने सुन रखा होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि आपका भारत का है। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं भाई, अमेरिका का संविधान जो है
4 मार्च 1789, ठीक है, 1789 ईस्वी में ही वहाँ पर संविधान जो है प्रभावी हो गया था, और इंडिया से काफ़ी पहले, आप समझ सकते हैं। इसे सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला जो देश था वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी याद रखेंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जापान का राष्ट्रीय गान की बात हो रही, सबसे पहले राष्ट्रीय गान इससे प्रारंभ किया था, और जापान का जो राष्ट्रीय गान है वो उसका नाम है किमियागो, ठीक है, किमियागो, ये जापान का राष्ट्रीय गान है। अगर आपके पेपर में आता है जापान का राष्ट्रीय गान, सबसे प्राचीन राष्ट्रीय गान जापान का, जिसका नाम है किमियागो। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर, कितने लोगों को पहले बात ये होता है भाई पता है भाई गोल्डन क्रिसेंट होता क्या है? तो ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। इसके तीनों कोड अफगान, पाक और ईरान है, ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। इसके अलावा इसको तस्करों का स्वर्ग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट है, सारे के सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई भारत में अफीम फैक्ट्री की बात करते हैं, तो भारत में अफीम फैक्ट्री जो है मध्य प्रदेश में एक प्लेस है नीमच, क्या भाई आपका नीमच, और गाजीपुर में एक फैक्ट्री है, बेसिकली आपका उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री है गाजीपुर में, वहाँ पर जो है बेसिकली आपका अफीम की फैक्ट्री है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, बाय स्काउट, ठीक है, और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन थे भाई? बाय स्काउट और सिविल गाइड, इस आंदोलन के जन्मदाता जो है बेडन पावेल, कौन है भाई? बेडन पावेल है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपसे यहाँ पर पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, कि भारतीय वायुसेना द्वारा प्रचलित या प्रचालित फर्क होर एयर बेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा प्रचालित जो आपका फर्क होर है एयर बेस, ये निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान में स्थित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। फर्क होर एयर बेस जो है भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित देश का पहला सैन्य अड्डा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई, किस देश ने, पूछा गया है, फुटबॉल का विश्व कप सबसे खिताब जो सबसे अधिक बार जीता है? तो ब्राजील, ठीक है, ब्राजील देश का फुटबॉल देश की अगर हम बात करते हैं, फुटबॉल का विश्व कप खिताब जीतने वाला, सबसे अधिक बार जीतने वाला देश है। फुटबॉल का जो प्रथम विश्व कप है 1930 में हुआ था, कब हुआ था भाई? 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसका विजेता जो था उरुग्वे था। अगर पहले विजेता की बात करते हैं भाई, उरुग्वे था, 1930 ईस्वी में आपका ये हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो 2018 में विश्व कप हुआ था, फीफा विश्व कप, रूस में जो आपका हुआ था, वो फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2022 में, इस साल जो फीफा विश्व कप आपका कतर में होगा, कहाँ पे आपका? कतर में प्रस्तावित है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। फीफा विश्व कप का जो गोल्डन बूट है, ठीक है, गोल्डन बूट की अगर हम बात करते हैं, जो 2018 में गोल्डन बूट मिला था, ये आपके पेपर में आ सकता है। 2018 का जो गोल्डन बूट है वो हैरी केन, इंग्लैंड के प्लेयर थे, उनको मिला था, और गोल्डन बॉल भी मिलता है, वो क्रोएशिया के प्लेयर थे ल्यूका मैड्रिक, उनको मिला था, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म, फीफा कई बार यहाँ पर नाम आ चुका है, फीफा का फुल फॉर्म क्या भाई? फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म है। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, कहाँ पे भाई आपका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे भाई? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? हु वाज द फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू बी अवॉर्डेड द पद्मश्री? 17 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर, क्या नाम है भाई आपका? बलबीर सिंह सीनियर, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बलबीर सिंह सीनियर को 1957 में जो है पद्मश्री दिया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, भारतीय हॉकी टीम ने कुल 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, आप सभी को पता है ना। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म जो है 29 अगस्त को हुआ था, खेल दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, यानी कि 29 अगस्त को खेल दिवस पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। भारत को किस वर्ष में WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया भाई? WHO ने भारत को पोलियोग्रस्त देशों की, यानी कि पोलियो मुक्त देश जो है कब बनाया, कब बताया गया? तो याद रखेंगे 2012 में, ठीक है। यानी कि भारत को 2012 में WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। नारा जो था 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान से संबंधित है, सभी को पता है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पेपर में बन सकती है।
जैसे कि अगर हम पोलियो के बाद हम चेचक की बात करते हैं तो चेचक से क्वेश्चन पेपर में बनता है भाई, चेचक के टीके की खोज किसने की थी भाई? बताओ भाई, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके अलावा चेचक मुक्त कब किया गया था भारत को घोषित? 1977 ईस्वी में। ठीक है, 1977 ईस्वी में जो है चेचक के टीके की खोज की गई थी, ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल भाई, अच्छा जी। बहुत ही अच्छी बात है भाई। और काफ़ी सारे आप लोग हैं, बड़े कमेंट रहते हैं यहाँ सभी के। चलिए, पोलियो वैक्सीन हो गया आपका। पोलियो मतलब पोलियो के टीके की अगर खोज बात करते हैं तो डॉक्टर जोनास सॉल्क, ठीक है, डॉक्टर जोनास सॉल्क थे जो पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। उस संगठन का चयन कीजिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है बच्चा। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईएम रांची, सारे देखो यहाँ पर तीनों बैंक है और ये आपका एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका एक संस्था है रांची। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, आईएम रांची, ये कह सकते हैं भारत का 8वां आईआईएम है। स्थापना आपकी 2010 में इसकी हुई थी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक बिजनेस स्कूल है, जबकि शेष अन्य की बात करते हैं आपके क्या है, बैंक हैं। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं, वो भारत का पहला आईआईटी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP COP25 कहाँ आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 जो है आपका आयोजित हुआ था मैड्रिड में। कहाँ पे हुआ था? अब देखो COP25 पूछा गया, 26 भी आ सकता है, वो आपका स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, बस इतने ही क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्लास आप सभी को कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और नीचे जो लिंक दिया है मैंने पिन किया है उस पर क्लिक करिए और जाके सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ो, क्योंकि क्विज जो है आप जो है लाइव क्विजेज वहाँ पर आपके होंगे, तो बी रेडी फॉर दैट, जिससे आप लोग जो है वहाँ पर जुड़ करके उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।